ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अरे आप लोगों ने ये मीम देखी? एक पाकिस्तानी लड़की ने, बहुत अफसोस की बात है यार, वहाँ जैन भाई की जॉब चली गई है और आप लोग यहाँ हंस रहे हैं। अरे भाई इसमें अफसोस करने की क्या बात है? दुआ करो अल्लाह मियाँ इससे भी ज्यादा अच्छी जॉब दे हमारे जैन को। अरे बल्कि दुआ करो खुदा उसे अक्ल दे ताकि वो ये बेकार की नौकरियां ढूंढने के बजाय मेरे साथ बिजनेस में हाथ बढ़ाए हैं। मामू और अम्मी दोनों जैन भाई के फेवर में बात कर रहे हैं। नानी भी खामोश है, इसका मतलब घर से निकालने वाली बात टोपी है। वैसे आप लोगों को चाहिए था कि आप जैन भाई को तसल्ली दें, लेकिन आप में से किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। क्योंकि बच्चे उसकी नौकरी जाना हम लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके लिए तो है ना। वैसे बिलाल बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें चाहिए था उसको अपने पास बिठाते, कुछ समझाते। अरे अम्मा चलें ठीक है, आता है तो बात कर लेंगे। है भाई? आप लोगों को पता भी है वो कहाँ है? कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे सिचुएशंस में आपको पता होना चाहिए। लोग बेरोजगारी से तंग आकर पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं, आपको पता होना चाहिए। फोन करें जैन को? जैन, हाँ? तुम अभी भी परेशान हो ना? नहीं तो। रहने दो, तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रहा है। किसकी कॉल है? अब्बू की। तो उठाओ ना। नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी। क्या हुआ? पहले कॉल नहीं लग रही थी, अब कॉल जा रही है तो लाइन काट रहा है। दिल घबरा रहा है मेरा। आप मैसेज करें उसको, करें। अब्बू, आप क्या कर रहे थे? जोया भाभी ने इस चीज में से चाबियां निकालने को कहा था तो वही कर रहा था। किसी को बताया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। बताना भी नहीं। क्यों, हुआ क्या? तुम्हारे भाई ने जोया को मनाने के लिए झूठ बोल दिया है कि उसे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। ओह, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन अब क्या होगा? अब वो आएगा तो जोया को बताना पड़ेगा। जोया भाभी का फोन आ गया है, शायद वो बाहर पहुंच गई हैं। चलो चलना चाहिए। कॉल किया मैंने, बिल्लू को आता ही होगा। वैसे एक बात कहूं, उस वक्त मैंने नहीं बोला, लेकिन गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है। क्यों? तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे तो और क्या हो, ये कौन सा तरीका है? ऐसा क्या कर दिया था तुमने? सोई तो गए थे ना, उस पे वार्निंग लेटर दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस डायरेक्ट तुम्हें जॉब से निकालना था, है ना? ठीक है, समझ आता है, वो ऑफिस वाले हैं, गैर हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली। बस जो है, प्लीज गुस्सा मत करो ना, प्लीज काम डाउन। जोया कहाँ जा रही है? जोया? जोया? क्या शर्मा, आप ही कुछ कर दे प्लीज, बचा ले। बेटा मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह ही तुम्हारी सेटिंग बना सकता है। आयतुल कुर्सी पढ़ ले जैन भाई। जैन कहाँ है? ये आप क्यों पूछ रही हैं? क्या मतलब? अरे वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्यों उठाएगा फोन आपका? क्या क्या हो गया बेटा? अब्बू, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। जैन की नौकरी गई थी, कम से कम आप लोग उसे तसल्ली तो देते।
मगर जोया जैन कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है जैन कहाँ है? अरे हुआ क्या है? ये आप पूछ रही हैं? जब आपके बेटे को आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त तो आपने उसे घर से निकाल दिया और ये तक कह दिया कि अपनी बीवी से भी कह देना इस घर में कदम ना रखे। क्या? ये किसने कहा तुमसे? जैन ने। पता नहीं सुहान अंदर जाकर क्या बोला होगा और घर वाले क्या कह रहे होंगे। हसन बाबू तुम तो गए बेटा, तुम तो गए। अब क्या गाड़ी से निकलने का इनविटेशन दूं? शर्म नहीं आती? शर्म आती होती तो ऐसी हरकतें करता ये क्या बचकाना हरकतें हैं जैन? वो अंदर चल के बात करें, यहाँ पूरा मोहल्ला देख लेगा, है ना जोया? मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। चलो तुम भी अंदर चलो। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने झूठ क्यों बोला। दादी वो चुप कर जाओ तुम। वो क्या हाँ? नौकरी जाने का सुनता ही मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटा कोई बात नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। जी कहा था, लेकिन क्या? हाँ क्या लेकिन? तुम्हें क्या लगता है हम इतने गए गुजरे हैं कि छोटी छोटी बात पे तुम्हें घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे? नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं क्या मकसद था तुम्हारा? हम सबको तुमने परेशान कर दिया, ये बात मान लो। और वैसे भी अगर भाभी और भाईजान तुम्हें घर से निकाल रहे थे तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं चुप बैठती? लो जी, यहाँ उस्तानी जी अपने नंबर बढ़ाने पे लगी। भाई पहला सवाल ये कि हम तुम्हें निकालेंगे क्यों घर से? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अगर आप घर से निकालते तो मैं क्या चुप बैठती? सुन रहे हैं आप फुरकान साहब? अम्मा आप देख रही हैं ना, बात कुछ हो रही है और उस्तानी जी अपना रिक्शा लेके बीच में घुसी चली जा रही हैं। अरे भाई आपको मेरे बोलने से इतराज क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम बहुत फालतू बोल रही हो। तो आप अपनी बोले ना, आप मुझे क्यों टोके जा रही हैं? क्योंकि तुम फालतू बात करोगी तो मैं टोकूंगी ना तुम्हें। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोगों से मुझे माजरत करनी है। एक गलत फहमी की वजह से मैंने आप लोगों से बहुत बदतमीजी की है, प्लीज मुझे माफ कर दें। इसे एक मर्तबा गौर से पढ़ लो। अब क्या होगा? इसमें साफ साफ लिखा है कि ना ही तुम मुझसे झूठ बोलोगे और ना ही ऊंची आवाज में बात करोगे। कल से लेकर आज तक तुम दोनों काम कर चुके हो। सोया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया। जैन मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। सोया तुम क्या छोटे से झूठ की वजह से मुझे माफ भी नहीं कर सकती? जैन झूठ के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूं,
लेकिन उसका क्या जो तुम्हारी वजह से मैंने घर वालों से इतनी बदतमीजी की है, वो मैं कैसे भूलूं? तुम घर वालों की टेंशन मत लो, वो वैसे ही 2 दिन में सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। जोया प्लीज यार। कोई प्लीज नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं इस कमरे में अब नहीं रह सकती। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, लाउंज में सो जाऊंगी, जरूरत पड़ी तो मैं किचन में भी सो जाऊंगी, लेकिन इस कमरे में मुझे नहीं रहना। जोया मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। मैं यहां से जा रहा हूं, तुम यहीं पे रुको, और जब तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं वापस आऊंगा और हम आराम से बात कर लेंगे। कोई ऐसा वैसा एक्शन मत हो जिसकी वजह से घर पे नया तमाशा शुरू हो जाए, ठीक है? यू जस्ट काम डाउन, मैं जा रहा हूं, ओके? ये लो भतीजे। ये क्या? दुनिया में लोग गम भुलाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं पीते, लेकिन हम जैसे लोग कॉफी से आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाया। थैंक यू पापा। सुना है बड़ा बैड सीन हो गया? हाँ। कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे सेटिंग। जोया बहुत गुस्से में है। देखो भतीजे, जब जब तुम मेरे बताए हुए मशवरे से हटकर कुछ करते हो, तब तब तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो जाता है। आप ही के कहने पे तो मैं गया था उसे मनाने। तो बेटा, जितना स्क्रिप्ट में लिखा था उतनी ही एक्टिंग करनी थी ना, अपनी तरफ से ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? झूठ बोलकर तुमने सारी सेटिंग खराब कर दी। सही कह रहे हैं वैसे आप, अगर सब सच बता दिया तो शायद इतना बड़ा मसला ना होता। चलो कोई बात नहीं, अब क्या सूरत हाल है? जोया का गुस्सा काम ही नहीं हुआ, कह रही है मैं ऐसा कमरे में नहीं रहेगी। अच्छा ये बताओ, को खाने में क्या पसंद है? पिज्जा। तो अभी लार्ज पिज्जा ऑर्डर करो। अभी? हाँ अभी। पक्की बात है? अबे बात कच्ची हुई या पक्की, बस पिज्जा पक्का होना चाहिए। हाँ करता हूँ ऑर्डर। जैन, वो जोया असाइनमेंट करती रहती है ना पूरी रात, तो भूख लग जाती है, इसलिए पिज्जा ऑर्डर कर दी। मैंने पूछा। आप खाएंगी? थैंक यू। आप ट्राई तो करें, बहुत मजे का है। मैंने कहा ना नहीं। जाओ अपनी बीवी को मनाओ। आप गलत समझ रही हैं, वो तो मान ही रही है, ये तो बस गिफ्ट। हाँ गिफ्ट। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। थैंक यू, मुझे वाकई भूख लगी थी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है सर। 1 मिनट यहीं रुको। तुम्हें बाहर सोने में परेशानी ना हो इसलिए दे रही हूँ। जोया,
तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने मशवरा दिया, उसने अमल किया, अब सेटिंग बन जाएगी। हाँ, क्या बात है आपकी, इंसानी नफ्सियात का बड़ा सही पता है आपको। अरे देवी, जिंदगी नाम ही सेटिंग बनाने का है, जिसको सेटिंग बनाने आ गई समझो उसकी लाइफ बन गई। क्या हुआ? हाथ में तकिया और चादर देख के अंदाजा नहीं हो रहा क्या हुआ? क्यों, कमरे से निकाल दी? और सोने के लिए मुझे कोई जगह चाहिए। नहीं भाई नहीं, आप मेरे कमरे में नहीं सो सकते। मैं रात भर आपके खराटे नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बिल्लू, बहुत बुरी बात है, बड़े भाई हैं वो तुम्हारे। पप्पू कोई बात नहीं, मैं कहीं और सो जाऊं। पिज्जा कहाँ है? उसी का तो वट्टा सट्टा किया मेरे से, ये चादर और तकिया देख। आप तो कह रहे थे कि सेटिंग बन जाएगी। हाँ, बन तो जानी चाहिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो गई है। सारा दादी, आज रात के लिए मैं आपके पास सो जाऊं? अरे आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आओ। पढ़कर अगर साइन किया तो मेरे मोहब्बत की तौहीन है। जो तुमने बोला मुझे मंजूर। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं। तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में पागल ही तुम। जमाने को कौन कौन से गम लाहक है वो मेरा मसला नहीं। मेरा मसला सिर्फ एक है कि तुम्हें कभी कोई मसला ना हो। मैंने सोचा शादी में 8 दिन रह गए हैं, क्यों ना रोज तुम्हें एक नया गिफ्ट भेजूं। इसलिए तुम्हारा पहला गिफ्ट ये एडमिशन फॉर्म। ज़ोया, will you marry me? थैंक यू जैन, मेरी पढ़ाई के शौक को सपोर्ट करने के लिए। ये सपोर्ट पूरी जिंदगी भर रहेगा। जो तुम चाहोगे, जो तुम कहोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।